इंदौर मेट्रो और दो बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट को लेकर शनिवार को अतुल्य आईटी पार्क में एक अहम बैठक हुई। बैठक में मेट्रो को इंदौर से उज्जैन और इंदौर से पीथमपुर तक चलाने का विचार भी सामने आया। बैठक में सांसद, मंत्री और महापौर से लेकर अन्य जनप्रतिनिधि और संबंधित जिम्मेदार आला अधिकारी भी थे। बैठक में मेट्रो को लेकर कई मसलों का जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच सहमति बन गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर मेट्रो इंदौर जिले में औद्योगिक विकास के दो प्रमुख प्रोजेक्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर व पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 7 में विकसित किए जाने वाले स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर शनिवार को अतुल्य आईटी पार्क में एक अहम बैठक हुई। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा आईडीसी के प्रबंध संचालक मनीष सिंह, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मालूम हो कि इंदौर में मेट्रो का ट्रायल रन आगामी सितंबर माह में होना है, जिसमें अब करीब केवल 4 माह का समय बचा है। इसे देखते हुए मेट्रो का कार्य तेज गति से जारी है। मेट्रो के संबंध में हाईकोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक भूमिगत लाइन बिछाने और लाइन के अलाइनमेंट को परिवर्तित करने के संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों में सहमति बन गई है। मेट्रो हाईकोर्ट से भूमिगत प्रारंभ होकर नगर निगम वर्कशॉप से छोटा गणपति, बड़ा गणपति, रामचंद्र नगर होते हुए एयरपोर्ट के आगे निकलेगी। इन मार्गों पर 5 स्टेशन बनाना प्रस्तावित है। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि मेट्रो का इंदौर से उज्जैन और इंदौर से पीथमपुर तक विस्तारीकरण अत्यंत जरूरी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाए। मंत्री के मुताबिक इंदौर से उज्जैन मार्ग पर उज्जैन सहित सांवेर, धर्मपुरी, लवकुश, चौराहा आदि जगहों पर स्टेशन बनाए जाना प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह पीथमपुर मार्ग के संबंध में भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इंदौर से उज्जैन मेट्रो होने से वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ में फायदा मिल सकता है। इससे श्रद्धालुओं को उज्जैन पहुंचने में मदद मिलेगी। आप जानते हैं कि इंदौर राष्ट्र के क्षतित पर, भारत के नक्शे पर विकास के प्रगति में, उन्नति में एक नया स्थान, स्वच्छता के अंदर राज्य पूरे विश्व में अपना स्थान बनाया है। और एक महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर मेट्रो की क्या गति हो, क्या प्रगति हो, कई योजनाओं को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में की गई है। और मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा हो, इस दिशा में हम लोगों ने विचार किया। सारे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। हमारा संकल्प समय अवधि में काम हो, जहां कोई दिक्कत हो तो हम लोग बताएं, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार की हो, केंद्र सरकार की, गति देने का प्रयास करें। ये आपके सामने निर्देशित किया। इंदौर से सांवेर, सांवेर से उज्जैन, ये जिस प्रकार से इंदौर अपनी एक महत्वपूर्ण इकाई है, उसी प्रकार से महाकाली महालोक, क्योंकि पूरे राष्ट्र के लोग आते हैं, इसलिए इंदौर से सांवेर, सांवेर से उज्जैन, ये भी एक महत्वपूर्ण थी। उसकी भी आप जानते हैं, सब कोई सहमति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। असल में मेट्रो एक तरह से इंदौर की जीवन रेखा बनेगी। मेट्रो का विस्तारीकरण वर्तमान, समय और भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। मेट्रो का कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड होगा, जो पलासिया से राजवाड़ा होते हुए निकलेगा और गुजरेगा। दूसरी ओर पलासिया से एयरपोर्ट तक 5 मेट्रो स्टेशन होंगे, जिसके लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच सहमति भी बन गई है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर, स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिनटेक सिटी तथा रेडीमेड गारमेंट पार्क के निर्माण से औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी और विकास को नए पंख लगेंगे। इससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ये मेट्रो का रूट था और मेट्रो के रूट में अंडरग्राउंड की बात हुई है। जो हाईकोर्ट से जो मेट्रो जाएगी वो अंडरग्राउंड जाएगी और अंडरग्राउंड होते हुए एक स्टेशन एसपी ऑफिस के वहाँ बनेगा और दूसरा जो हमारा छोटा गणपति मल्हारगंज थाना वहाँ बनेगा, तीसरा बड़ा गणपति पे, चौथा रामचंद्र नगर पे और उसके आगे 5वां जो है
वो एयरपोर्ट के पास में बनेगा। इस प्रकार ये पूरी अंडरग्राउंड होगी, एयरपोर्ट के आगे वो बाहर निकलेगी। तो इस प्रकार एक कॉरिडोर जो कई समय से पेंडिंग था, वो आज लगभग पूरा सबकी सहमति हुई है। इसलिए बात हुई थी, अब अंडरग्राउंड में राजवाड़ा से एक समिति पे जाकर जो नगर निगम का जो बैक साइड है, जो वर्कशॉप जिसको कहते हैं, वहां पर स्टेशन निकलेगा वो अब राजवाड़ा का वहां शिफ्ट हुआ है, ताकि राजवाड़े पे भी पूरा जो आर्कोलॉजी को लेकर जो इश्यू आ रहे थे वो अब नहीं है। एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक मनीष सिंह ने कहा कि औद्योगिक विकास तथा एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत प्रक्रियाधीन 2 प्रमुख प्रोजेक्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर और पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 7 में विकसित किए जाने वाले स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क और मेट्रो की प्रगति तथा इसे इंदौर से सावेर होकर उज्जैन तक और इंदौर से पीथमपुर तक विस्तारित करने तथा अलाइनमेंट के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। आज जो प्रेजेंटेशंस दिए गए हैं उसमें मेट्रो के बारे में बताया सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों को, और जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा से भी जुड़े हुए हैं, सभी उनके बारे में अवगत कराया, क्योंकि सभी में रोजगार बहुत सृजित हो रहे हैं। आज की तारीख में जो भी एक्टिविटी गवर्नमेंट की रहती है, सभी जगह रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, ये फोकस रहता है। ये मेट्रो में 2 तरह के प्रेजेंटेशन, एक तो स्टेटस था यहाँ का कि इंदौर का मेट्रो का स्टेटस क्या है, जो हम सितंबर को 6 किलोमीटर का सुपर कॉरिडोर पे ट्रायल रन करने वाले हैं, उसके बारे में, प्लस जो शहर के अंदर से जो अलाइनमेंट का इशू था कि अंडरग्राउंड जाएगी, किस तरह से जाएगी, राजवाड़ा और धरोहर संपत्तियां हमारी इफेक्ट ना हो, लोग परेशान नहीं हो, लोगों के कंस्ट्रक्शन मकान न टूटे या अनावश्यक R&R हम लोगों को न क्रिएट हो जिसमें राशि लगती है गवर्नमेंट की। तो अंडरग्राउंड एक अलाइनमेंट हम लोगों ने बनाया था, उसके बारे में चर्चा की थी पूरी। क्या अलाइनमेंट होगा, वो कहाँ से अंडरग्राउंड होगी, कहाँ बाहर निकलेगी और क्या राजवाड़ा को हम किस तरह से, जो हमारा अभी चल रहा है सुपर कॉरिडोर और पूरा MR10 रेडिसन जो रहा है, फिर बंगाली आ रहा है रिंग रोड से होते हुए, बंगाली से पलासिया होते हुए पलासिया चौराहा क्रॉस करेगा, ये पूरा ओवरग्राउंड चल रहा है। पलासी चौराहे के आगे जाकर के अंडरग्राउंड होगा वो, और रीगल पे जो SP ऑफिस, DIG ऑफिस है, उस वहाँ पर उसका एक स्टेशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, बनाएंगे। स्टेशन में अंडरग्राउंड रहेगा वो। जो रीगल ब्रिज है वो भी अंडरग्राउंड क्रॉस करते हुए थोड़ा उसको हल्का सा शिफ्ट किया है, MG रोड से थोड़ा शिफ्ट करके दूसरी गैप देते हुए MG रोड से अंडरग्राउंड मूव करेंगे। नगर निगम के पास में एक फिर से दूसरा स्टेशन रहेगा जो अंडरग्राउंड रहेगा। उसके बाद जो कान नदी है उसके नीचे से ले जाते हुए राजवाड़ा से 250 मीटर दूरी से अंडरग्राउंड जाएगा। जो बनारगंज थाने के पास में छोटे गणपति मंदिर है, वहां पर एक स्टेशन बना रहे हैं बगीचों में, वहां भी किसी प्रकार का कोई शिफ्टिंग या कोई ऐसा डिमोलिशन नहीं रिक्वायर्ड है। उसके बाद बड़ा गणपति पे जो वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का जो खाली जमीन पड़ी है, वहां एक स्टेशन आएगा अंडरग्राउंड। चूंकि रेलवे स्टेशन पे भी हम लोग को अंडरग्राउंड अलाइनमेंट देना है वहाँ की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, इसलिए पूरा ही फिर कलानी नगर, रामचंद्र नगर, कलानी नगर और आगे तक पूरा अंडरग्राउंड मूव करके उसको रेलवे स्टेशन तक अंडरग्राउंड ले गए हैं, सॉरी एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट के बाद फिर उसको उठा करके और बाहर निकलेगी, ओवरग्राउंड होगी। और पहला जो स्टेशन हमारा पड़ेगा वो गांधीनगर वाला पड़ेगा, जो सुपर कॉरिडोर के प्रारंभ में है। इस अलाइनमेंट के बारे में पूरा हम लोगों ने आज बतलाया सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों को, और जो क्वेश्चन थे उसका जवाब दिया, और ओवरऑल सभी संतुष्ट हुए इस अलाइनमेंट से। सहमति है सर? हाँ, अभी तो आज सभी की सहमति हम लोग को मिली है उसमें। उसी में अब सॉइल टेस्टिंग वगैरह हम लोग आगे करेंगे, डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू होंगे, इस अलाइनमेंट में डिटेल वर्किंग शुरू होगी, टेंडर डॉक्यूमेंट्स जो होंगे। और हर स्टेशन पे हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि पार्किंग की सुविधा किस प्रकार से दे सकते हैं। क्या उस स्टेशन के स्लैब के ऊपर मल्टी लेवल पार्किंग दे दें जिस प्रकार की दिल्ली में दी हुई है, उस तरह के मॉडल्स पे भी हम लोग वर्क करेंगे कि कुछ पार्किंग मिल जाए हर स्टेशन पे।